गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेल्स मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या रोल है। तो सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली पहले तो हम सेल पर जाएंगे। तो सेल का मतलब क्या है? सेल मीन्स कि आप एक रिटर्न के बदले में, कंसिडरेशन के बदले में, जब आप अपनी गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो दैट मीन्स सेल्स, राइट। उसे हम सेल कहेंगे। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट, या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? सेल पे ही डिपेंड करेगी। जितना उसके प्रोडक्ट्स की सेल है और जितनी उसकी डिमांड है और जितने सक्सेसफुली वो उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं, उतना ही वो आगे बढ़ेंगे, आगे उनका बिज़नेस एक्सपेंड होगा और उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के प्रोपोर्शनेटली उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो कहने का मेरा अभिप्राय यानी कि मतलब यही है कि सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ऑब्वियसली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके आसपास बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो घूमती हैं, सर्कुलेट करती हैं। तो हम इस एक्टिविटी को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली अब इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है, दैट इज़ सेल्स मैनेजमेंट। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैनेजमेंट की वो ब्रांच या दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद सेल्स, राइट। मैनेजमेंट की वो ब्रांच, वो शाखा जो विक्रय के साथ, जो सेल के साथ डील करती है, जो सेल को हैंडल करती है। अब सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो दैट मीन्स दैट इज़ नोन एज सेल्स मैनेजमेंट या विक्रय प्रबंध। अभी अगर हम विक्रय प्रबंध की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसका एक ओल्डर कॉन्सेप्ट उठाऊँ जिसमें सिर्फ इतना है कि बस हमारा काम सिर्फ सेल करना है, इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और कुछ ईयर्स पहले देखें तो जो हमारी मार्केट्स हुआ करती थी वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं थी जैसे आज की मार्केट्स हैं। तब वो मार्केट्स जो हैं वो सेलर्स ओरिएंटेड थी, यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्केट में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी। यानी हर लिहाज से हमारा जो टारगेट था सिर्फ सेल करना था, उसके अलावा हम और किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट आज टाइम बहुत बदल गया है। आज की मार्केट्स आप देख सकते हो कस्टमर ओरिएंटेड है। मतलब अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया भी आया है तो वही कस्टमर को ध्यान में रख कर आया है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिए, हर प्रोडक्ट के पीछे यही लॉजिक होगा कि वो कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आइडिया डिस्कवर किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की प्लानिंग, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और उसके अलावा और जितनी भी जो हमारी मार्केटिंग के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। और सेलिंग से भी हमारा काम नहीं चलता है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर दिया, दैट्स ऑल, हमारा काम ख़त्म हो गया। नो, आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक प्रोडक्ट उसको लेकर सेटिस्फाई नहीं होता है और सेटिस्फाई होने के बाद भी आपके ऑर्डर्स रिपीट नहीं करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट। कोई इंसान, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बाई करता है, उसके बाद आपके पास मुड़कर वापस नहीं आता है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो सेटिस्फाई नहीं है या उसने स्विच कर लिया किसी और प्रोडक्ट पे। तो हमें वो भी चीज़ें देखनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सेल्स मैनेजमेंट है उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ को हम ध्यान नहीं देते थे। आज भी अगर हम सेल्स मैनेजमेंट का, अगर मैं लेटेस्ट कॉन्सेप्ट भी उठाऊँ, उसमें भी यही आपको मिलेगा कि सेल्स मैनेज का मतलब सिर्फ सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लस में कुछ और एक्टिविटीज़, प्लस में जो सेल्स फोर्स है, यानी कि जो सेल करने का काम करते हैं, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनका मैनेजमेंट करना है, उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इट मीन्स कि अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट लूँ, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो ज़्यादा ब्रॉड है बजाय सेल्स मैनेजमेंट के। तो वी कैन से कि सेल्स मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के आइडिया के डिस्कवरी से लेकर आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक, राइट, आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं चलती हैं और आप उन सब पर जो है फोकस करते हो। आपका फोकस सिर्फ सेल पर नहीं होता है, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट में सेल के अलावा हम बहुत ज़्यादा और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करते, ठीक है।
तो अब हम आगे चलते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं। दैट इज़ डेफिनेशन को एक तो सबसे पहले आपको बहुत प्यार से और एक एक वर्ड का मतलब समझना है। उसके आप चाहे 50 डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इनको रटा मारने का। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन उठाइए जो आपको ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे, ताकि वो आपका जो माइंड में एक कन्फ्यूज़न है उस कॉन्सेप्ट के मीनिंग को लेकर वो क्लियर होना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, और मैं भी चाहूँ तो इसमें सारी डेफिनेशंस आपको ऐसे कैसे सुना सकती हूँ, बट मेरा टारगेट आपको बताना नहीं है, मेरा टारगेट आपको समझाना है और आपके दिमाग में कोई चीज़ डालना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। तो सेल मैनेजमेंट क्या है? सेल मैनेजमेंट इंक्लूड किया जाता है क्या? रिक्रूटमेंट मतलब किसका रिक्रूटमेंट? ऑब्वियसली सेल्स फोर्स का, जो लोग काम करेंगे उनकी भर्ती नहीं करोगे आप, तभी तो सेल होगी ना। उनका सिलेक्शन, उनका चुनाव करोगे, उनकी ट्रेनिंग करोगे, उनको सुपरवाइज करोगे, कहाँ पर? जहाँ वो काम करेंगे, राइट। उनको मोटिवेट करेंगे एंड उनको उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। किसकी? सेल्स फोर्स की। अब समझ में आया? तो मोटे तो वैसे तो देखा जाए इसने सिर्फ एक ही पार्ट पर फोकस किया है कि सेल्स फोर्स का सब कुछ करना है हमने, उनकी रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, एवरीथिंग है। इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं है, कुछ काम हम और भी करेंगे। जब हम आगे इसके फंक्शंस पर जाएंगे तो आप देखोगे कि सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ काम हैं जो हम सेल्स मैनेजमेंट के दौरान करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट मीनिंग आपको अभी नहीं बता रही है, ठीक है। तो हालांकि इसने जितनी भी डेफिनेशन मैं चेक कर चुकी हूँ, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी जो है सेल्स फोर्स पे ही फोकस कर रखी हैं। एक्चुअली क्या है, उसका जो मकसद है वो यही है कि सेल्स फोर्स, जो लोग काम करते हैं सेल के लिए या सेल करते हैं, उन लोगों को अगर आप मोटिवेट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे ढंग से या उनको स्किल्ड करेंगे, तो उनके ही थ्रू तो आप सारे टारगेट पूरे कर पाओगे ना। तो मेन हमारा फोकस सेल्स मैनेजमेंट में, मेन फोकस सेल्स फोर्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे। दैट इज़ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। फीचर्स की हम बात करें तो फीचर्स में हम कह सकते हैं कि इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें सेल्स फोर्स की सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सुपरविज़न सब कुछ आता है। इसके अंतर्गत दो चीज़ें बहुत मेन हैं, एक है सेल कोटा एंड एक है सेल्स टेरिटरी, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में पूरा टॉपिक देखेंगे। क्योंकि पूरी मार्केट में मार्केट बहुत बड़ी है, आप हर मार्केट के हर पार्ट को कैप्चर नहीं कर सकते, तो यू विल हैव टू डिवाइड द होल मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स। आपको मार्केट के एरियाज़ फिक्स करने होंगे और आपको एरिया वाइज टारगेट चुनने होंगे, ठीक है। और उन एरिया के अकॉर्डिंगली है आप एक कोटा डिसाइड करेंगे कि आपके क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उस पर कितना खर्च आएगा और किस तरीके से हम सेल को इस एरिया में बढ़ाएंगे। तो ये काम भी आप सेल मैनेजमेंट में करते हो। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर पर्सनल जितनी भी सेलिंग है, मतलब जो सेल्समैनशिप है वो, और सेल्स आर्ट को भी शामिल किया जाता है, मतलब किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें अपनी। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ऑब्वियसली, जब तक बिज़नेस जिंदाबाद है तब तक आपकी सेल चलती रहनी चाहिए। जिस दिन सेल ख़त्म हो गई, डाउन हो गई और डिक्लाइन होती चली गई, ये समझ लो आपको भी बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ गया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इस बात पर बहुत फोकस करना है कि हमारी सेल डाउन नहीं जानी चाहिए, बल्कि बढ़नी चाहिए, राइट। स्कोप इसका काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सेल पर ही डिपेंडेंट थे हम और इसी पर ही फोकस करते थे, पर अब आप देखोगे इसके स्कोप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। और एक तरफ तो ये सेल डिपार्टमेंट के सारे काम करता है, सेल मैनेजमेंट में सारा कुछ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली किया जाता है, और दूसरी बात ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको भी हेल्प करता है। जैसे कस्टमर के क्या चॉइसेस हैं इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को बताने का काम सेल्स मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। ये डिफरेंस कराया जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो एक कन्फ्यूज़न है क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग और सेलिंग को सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेलिंग इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वेरी मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स। तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि सेल्स मैनेजमेंट इज़ जस्ट ए पार्ट। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो है
एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया था। पहले कॉन्सेप्ट सेल्स मैनेजमेंट का था, क्योंकि पहले ज़माने में या पहले टाइम में हम सिर्फ कस्टमर के हिसाब से नहीं, हम सेलर के हिसाब से सोचते थे, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को चेक करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा बात नहीं, अब इसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ शामिल की जाती है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने से रिलेटेड है। चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ आइडिया हो आपके दिमाग में, चाहे वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो, प्लानिंग हो, कस्टमर सर्विसेज हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कस्टमर को लेकर ही जो है ओरिएंटेड है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो है, एक तो आपने ये देखना कि सेल कर दी, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी बात जो है, जो भी लोग सेल करेंगे उनका हम थोड़ा सा देखेंगे कि उनका सलेक्शन, उनका ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाएं। फिर क्लियर कट है, कस्टमर ओरिएंटेड है। ये कौन है? सेलर्स ओरिएंटेड है, प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड है, मतलब प्रोड्यूसर पे ज़्यादा ध्यान देता है। नाउ इसमें आप क्या करोगे? आप देखो, टारगेट इसमें भी वही है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई अलग से टारगेट है। ये क्या नहीं चाहता कि सेल बढ़े, बिल्कुल चाहता है, बट ये सेल बढ़ने का शोर नहीं मचाता है कि सेल बढ़ाओ, नहीं। ये इनडायरेक्टली सेल को ऊपर फोकस कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा। ये इनडायरेक्टली नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल पे फोकस कर रहा है। इसको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से कोई खास मतलब नहीं है। ये कहते हैं भैया कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो सेल अपने आप ही बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। तो आपको शो ये करना है कि हम कस्टमर पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि भैया हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, ये क्या है, हाँ, इसमें एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग मैनेजर होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें सेल्स मैनेजर जो होता है वो मार्केटिंग मैनेजर के भी अंडर काम करता है, मतलब इसका जो हेड है वो इसके हेड के अंतर्गत काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अभी सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, सेल्स मैनेजमेंट के देखा जाए तो मोटे तौर पर 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक, सेल में इंक्रीज़ करना, फिर सेल इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, और फिर उसके बाद जो होगा, अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला जो टारगेट है इसका वो सेल पर है। अभी सेल पर टारगेट करने के लिए हमें अपने कस्टमर्स को मिलना जुलना पड़ेगा, उनसे अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें उनकी ज़रूरतों को देखना होगा। अब देखो सब कुछ आ गया ना, ज़रूरतें, रुचि, उनका इंटरेस्ट, उनका ये सारी चीज़ें, यही तो हम मार्केटिंग में करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम सेल को टारगेट करके करते हैं, वहाँ हम पहले कस्टमर को टारगेट करते हैं। बस थोड़ा सा ये फ़र्क है। कान चाहे आप इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा सेल्स फोर्स पर फोकस करना है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड हैं या नहीं है। वहाँ पर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे इसके फीचर्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, जैसे सेल कोटा, सेल्स टेरिटरी, सेल्स फोर्स का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वो सब इसमें किया जाता है। तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। अब सेल इंक्रीज़ हो गई तो आपके प्रॉफिट्स भी तो इंक्रीज़ हो जाएंगे ना। मान लीजिए जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे तो वो तो उनका होना अपने आप में जस्टिफाई करेगा, राइट। एक तो डिमांड बिल्कुल नहीं है फिर भी फिक्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फैक्ट्री का किराया फिर भी आप दे रहे हो, मशीनरी का डेप्रिसिएशन फिर भी हो रहा है, एक इधर आपका प्रोडक्शन भी चल रहा है, साथ में फैक्ट्री का किराया भी चल रहा है। अब आप देखिए आपके फिक्स एक्सपेंसेस उस केस में आपको अच्छे लग रहे थे या इस केस में? ऑब्वियसली काम तो होते रहना चाहिए ना। फैक्ट्री खाली पड़ी है, काम हो नहीं रहा, फिर भी किराया तो चल ही रहा है, वो भी तो देना ही पड़ रहा है हमारे को। तो फिक्स एक्सपेंसेस तो कभी नहीं रुकते, वो तो रहेंगे। लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके प्रोडक्शन के साथ बढ़ते घटते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने के साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस और हमारे जो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो फ्लैट रेट पे होते हैं तो उनका जस्टिफिकेशन हमें मिलेगा, और हमें एक बचत होगी, सेविंग्स होगी, राइट। और लोगों को एक तरीके से देखो, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे लोगों को काम मिलेगा, हालांकि उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम तो काम दे रहे हैं, है ना। लेकिन एक जनरल बात बता रही हूँ, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ये बेनिफिशियल है ना। तो आपको जब लार्ज स्केल के प्रोडक्शन में आपको एक अच्छा आपको
इसको टारगेट पूरा होगा हमारी संस्था का, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम अपने मार्केट के डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट करके जो है उन पर काम करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। अब प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ तो समझ लीजिए कि आपका जो एंटरप्राइज़ है वो उस पर चार चांद लगेंगे, वो दिन दुनी रात चौगनी उनती करेगा। क्यों? सारा टारगेट ही हमारा यही है ना। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट जो है प्रॉफिट्स अर्न करना। प्रॉफिट्स होंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे आप कस्टमर्स के साथ और उसके सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। तो एक तरीके से किसी भी बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सेल का टारगेट है वो अचीव होता रहे, और उससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और हमारा जो डेवलपमेंट होगा और हमारा जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो दीज वर द मेन टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।